नमस्ते। स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक का निर्माण किस प्रकार होता है? तो संघ में स्वयंसेवक का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता, किसी मशीन द्वारा नहीं होता, किसी विद्यालयों में नहीं होता, ना ही कोई इसके लिए विशेष संस्थान है, बल्कि 1 घंटे की खुले मैदान पर लगने वाली शाखा के द्वारा ही एक स्वयंसेवक का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। जिस प्रकार गाय का घी बहुत महंगा और सबसे शुद्ध होता है, जो कि खाने पीने से लेकर दवाई में, पूजा पाठ में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार जो एक घी बनने की प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया को हम समझ जाएंगे तो एक स्वयंसेवक का निर्माण किस प्रकार होता है वो भी हमें ध्यान में आ जाएगा। सब कुछ बनना आसान है। आज के समय में पैसे के बलबूते हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जो स्वयंसेवक है वो बनना बहुत ही कठिन है। तो मैं इस गाय के घी का उदाहरण लेकर के मैं स्वयंसेवक बनने की जो प्रक्रिया है वो विषय अभी रखने वाला हूँ। तो गाय जो है, जो हमारी गौ माता है, वो क्या खाती है? तो घास फूस, चारा, हरी घास, लोग जूठन भी खिलाते हैं। तो गाय जो है वो घास फूस, चारा, जूठन खा करके क्या देती है हमें? तो दूध देती है। अब दूध जो है वो घी, दूध से जो घी बनता है उसमें जो सबसे पहला स्टेज जो है वो है, हम क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं। अब दूध को गर्म करते हैं तो दूध क्या है? खुद को जलाता है, खुद को तपाता है, वो आग की गर्मी को सहन करता है, वो आंच पे, जो गर्म आग पे अपने आप को तपाता है, बर्दाश्त करता है, तो जाकर के घी बनता है। ठीक उसी प्रकार जो स्वयंसेवक हैं वो किसी मैदान में, किसी के मंदिर के आगे या जहाँ पे खुली जगह है वहाँ पे मैदानों की साफ सफाई कर, कचरा है तो कचरा हटा करके, इस तरह वो एक साफ सुथरी और स्वच्छ जगह का निर्माण करते हैं और वहाँ पे शाखा लगाते हैं। जिस प्रकार गौ माता घास फूस खाती है, कचरा खाती है, जूठन खाती है, उसके बाद दूध देती है, उसी प्रकार मैदान हुआ, मैदान की साफ सफाई, कचरा है तो कचड़ों की साफ सफाई करना, हटाना, उस तरह का एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर जो पहली प्रक्रिया है वो है शाखा लगाना। सबसे पहले संघ की शाखा लगाना, शाखा शुरू करना। अब जिस प्रकार दूध खुद को गर्म करता है, खुद को तपाता है, उसी तरह संघ के स्वयंसेवक उस 1 घंटे की शाखा में शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से वो 1 घंटे मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। खेल के माध्यम से आपस में दंड युद्ध हुआ, नियुद्ध हुआ, कराटे हुआ,
तरह तरह के अलग अलग जो शाखा में कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से खुद को तपाते हैं, उसकी गर्मी को सहन करते हैं। अब आते हैं दूध को क्या करते हैं, फिर दूध को ठंडा करते हैं। दूध ठंडा होता है, फिर हल्का उसमें हम छाछ या मट्ठा डालते हैं। जब हम छाछ या मट्ठा उसमें डालते हैं तो यहाँ से जो दूसरा स्टेज है घी बनने के लिए, घी बनने से पहले जो दूसरा स्टेज है वो है दूध से दही का बनना। तो दूध से दही बनने के लिए उसमें जिस प्रकार हम छाछ या मट्ठा डालते हैं, तो दूध क्या करता है, अपने अंदर उस छाछ मट्ठे को समाहित करता है, उसको आत्मसात करता है। और उसको आत्मसात करता है तो कुछ घंटों के बाद दही बनता है। उसी प्रकार संघ स्थान पे नित्य शाखा के द्वारा संघ के स्वयंसेवक समाज में जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे वो कितने भी गलत क्यों न करते हो, उनको अपनी शाखा में बुलाते हैं और शाखा में बुला के उनको अपना समझ करके और शाखा के जो कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम के द्वारा उस व्यक्ति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है, जिससे कि उसके अंदर जो भी दुर्गुण रहते हैं वो दुर्गुण धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और उस स्वयं सेवक को, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। अब दही से जो आगे की प्रक्रिया है उसके लिए दही को क्या करना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है। दही को हम मथते हैं। अब दही को मथने के लिए दही में जो हम मथनी डालते हैं, मथनी डाल करके दही को खूब हिलाते हैं, खूब उसमें घर्षण करते हैं, उसको रगड़ते हैं। तो वहाँ भी जो दूध है, दूध पहले जमता है, जम करके दही बनता है और फिर वहाँ से वो अलग होता है। जितना घर्षण होता है उतना दूध में से जो मलाई है वो मलाई मक्खन अलग निकलता है। उस मक्खन को, उस मलाई को हम बाहर किसी भगोने या कटोरे में निकालते हैं और उसको वापस हम आग पे गर्म करते हैं। और उसको गर्म करते हैं तो उसमें जितने भी मट्ठा या पानी जैसा जो भी कुछ रहता है, छाछ जैसा जो भी अंश रहता है, वो वहाँ पे बिल्कुल जल जाता है। और कुछ समय गर्म करने के बाद उसमें से सारा जो छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, पानी हो गया, वो बाहर निकल जाता है और वो बिल्कुल शुद्ध घी बन जाता है। और वो घी हम पूजा में, खाने पीने में, दवाई के रूप में या और भी अलग अलग सभी प्रकार के कामों में उस घी का उपयोग करते हैं। और ये जो गौ माता का घी है वो काफ़ी महंगा मिलता भी है। उसी प्रकार जो संघ के स्वयं सेवक हैं वो दैनंदिनी शाखा से, शाखा में संघ के फिर जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, वर्ग गर्मी में होता है, जाड़ा में होता है, बरसात में होता है। दैनंदिन शाखा जो 365 दिन चलती है, अखंड शाखा कभी बंद ही नहीं होती है। चाहे बरसात हो तो भी स्वयंसेवक उसमें जाते हैं, कितनी भीषण गर्मी पड़े उसमें भी स्वयंसेवक जाते हैं, आंधी तूफान आए तो भी स्वयंसेवक नित्य समय पर उस स्थान पर पहुंचते हैं। तो जिस प्रकार दूध खुद को तपा करके, खुद को जला करके, आग को बर्दाश्त कर, गर्मी को बर्दाश्त करके और फिर खट्टे पदार्थ जो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है, यानी कि उसमें जो हम छाछ मिलाते हैं उसको जो अपने अंदर मिला करके दूध से दही बनता है और उस दही को हम
मथ करके जो हम मलाई का, जो हम मक्खन का उसमें से निकालते हैं और उसको वापस गर्म करके हम जैसे शुद्ध घी हमें प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार संघ के स्वयं सेवक नित्य संघ स्थान पर शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करते हुए जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान किसी भी चीज़ों का परवाह न करते हुए वो एक सच्चे स्वयंसेवक बनने के लिए प्रयासरत रहते हैं और देश, समाज और धर्म के लिए अपना जो जीवन है वो न्योछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। और संघ में एक गीत भी गाते हैं, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरि सा चुपचाप गले। संघ के स्वयंसेवक ना लोभ करते हैं, न स्वार्थ में रहते हैं, न उनकी कोई महत्वाकांक्षा रहती है, न उनकी कोई पद का लोभ रहता है। उनको तो बस तेरा तुझको अर्पण। तो एक स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया, जिस प्रकार दूध से घी बनता है और दूध से घी बनने के लिए जो उसके प्रोसेस हैं, जिस तरह से दूध को जिन जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक समाज में तरह तरह की आपदा, तरह तरह की लोगों को बातें सुन करके भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक सच्चे स्वयंसेवक बनने के लिए प्रयासरत रहते हैं। नमस्ते। भारत माता की जय।